तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है इस शर्ट की डिजाइन, आज हम इस शर्ट को कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बुटीक में कैसे काम होता है अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब वीडियोस रेगुलर आती रहेगी इंशाल्लाह। और मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे या एक दो दिन के गैप में वीडियो डालने की। तो बुटीक में कैसे काम करते हैं अगर आपको सीखना है प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और इस शर्ट की प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट कर देना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, कस्टमर ने हमें बड़े पने का फैब्रिक दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहले हम इसका पना मेजर कर लेते हैं कितना है। तो इसको फोल्ड किया है, ये 56 का पना है जैसा कि आप देख सकते हो। और फैब्रिक कितना दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1.5 मीटर में 1 इंच के आसपास कुछ कम है। तो तकरीबन 1.5 मीटर फैब्रिक है बड़े पने का। ठीक है, इसके अंदर जो साइज है हमारे पास वो है 26 की लेंथ रहेगी शर्ट की, और जो चेस्ट है वो 35.5 की रहेगी। तो ये मेजरमेंट है, इसको आप पोज करके देख सकते हो। इस शर्ट को जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से सेम टू सेम बना सकते हो। और अगर कोई और साइज भी है तो मेथड आपको यही रखनी है। ठीक है, मेथड सेम रहेगी, साइज कोई भी हो। तो ये इसका मेजरमेंट और फैब्रिक की डिटेल थी। अब हम इसको कटिंग करना शुरू करेंगे। तो फ्रंट साइड पे इसका ओपन है, तो हम क्या करेंगे, ओपन साइड पे बॉर्डर को यूज करेंगे। यहाँ पे हम कास्ट बटन कराएंगे। ठीक है, तो कभी भी ओपन साइड है और बड़े पने का फैब्रिक है तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। तो ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। तो बैक साइड पहले हम कट करेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे। 36 की जो साइज है वो इस तरीके से हाफ फोल्ड में निकल जाएगी। ठीक है, तो फ्रंट साइड यहाँ से रहेगा, बैक साइड पीछे से रहेगा, यानी दोनों फ्रंट और बैक इसमें से निकल जाएगा। तो ऊपर के पोर्शन से हम बॉडी कटिंग करेंगे और नीचे के पोर्शन से स्लीव कटिंग करेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। यहाँ पे मार्जिन रखना है आपको इस तरीके से, और मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे। 26 की लेंथ है, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे कॉलर वाला ड्रेस है तो हम क्या करेंगे, जितने भी शोल्डर है हमारे 14.5 इंच के, तो उसका आधा लेंगे, 7.25 इंच। और इसमें आपको आधा इंच से पौना इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे यहाँ पे मैं 8 इंच ले लूंगा। ठीक है, पौना इंच एक्स्ट्रा ले लूंगा क्योंकि शोल्डर है, इसलिए थोड़ा हम अपर चेस्ट की लाइन है उसको नीचे से रखेंगे। अब कमर हम 14.5 इंच पे ले लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की लाइन है, और 21 इंच पे हीप लेंगे, जो हीप की लाइन है। अब ये सारे निशान पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर मेजर करेंगे आधा। 14.5 इंच के शोल्डर है तो पहले हम आधा इस तरीके से करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, पौना इंच जैसे यहाँ पे रखा था उस तरह यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे आप आधा इंच भी दोनों साइड रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं 14.5 है तो यहाँ पे मैं आधा इंच लूंगा। यहाँ पे इसलिए कम किया है कि थोड़ा फिटिंग में बहुत ज्यादा बैक साइड पे लूज ना हो, इसलिए। अब अपर चेस्ट मेजर करेंगे, 34.5 की अपर चेस्ट है, तो 34.5 का चौथा हिस्सा लेंगे, 8.5 और 1 पॉइंट। ठीक है, ये चौथा हिस्सा लेना है। अब यहाँ पे इस शर्ट के लिए आपको लूजिंग देना है टोटल 4 इंच। ठीक है, तो 4 इंच के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच रखना पड़ेगा, तो ये होगा टोटल 4 इंच। अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो रही है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे मैं रख दूंगा 34.5 की हमारी अपर चेस है, इसमें हम प्लस 4 इंच करेंगे तो कितना होगा, 38.5 इंच होगा। 38.5 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 9.5 और 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, या तो फिर सिंपली जितना बॉडी मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा लेना है और 1 इंच प्लस कर देना है। इसी सेम तरीके से आपको चेस्ट भी मेजर करनी है, यही मेथड के साथ। ठीक है, इस तरीके से। अब कमर में आपको क्या करना है, 30 की कमर है तो 30 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न में कमर का कोई मेजरमेंट का मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको हमें स्किप कर देना है। लेकिन इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है ताकि हमें शेप का जो है वो आइडिया आ सके। ठीक है, तो इसको स्किप करना है लेकिन निशान लगा के रखना है। अब इनकी जो हीप है वो 37 इंच की है, तो इसी तरीके से 33.5 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे, 9.25 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच करेंगे। देखो, ये तो बेसिक चीज थी, लेकिन वही मैंने कहा कि बुटीक में हम कैसे काम करते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो ये पहले जो बेसिक है वो तो आपको करना ही है। अब हम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे कि आपको कैसे करना है। तो पहले ऊपर का जो है वो आपको निशान मिला लेना है आर्मोल के, इस तरीके से। और यहाँ पे हल्का सा एक साइड पे आप देख सकते हो, ये आधा इंच से भी कम है,
और ये जो रेडीमेड शर्ट होते हैं इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से डीप नहीं देना है। ये जो आप शेप देख रहे हो पिंक मार्किंग से, इसका डीप नहीं देना है, बल्कि आपको क्या करना है, हल्का सा इस तरीके से सीधा रखना है इस शेप को। ये रेडीमेड शर्ट में आप ऐसा कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से पहले इस निशान को मिलाएंगे, कमर में हल्का सा इस तरीके से शेप देंगे, बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेट नहीं देना है। अगर आप बेल्ट, जैसे इमेज में जो बेल्ट है वो बेल्ट पहन रहे हो हमेशा तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि बेल्ट के बिना भी आपको पहनना हो तो फिर आप क्या करोगे, तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको हल्का सा शेप देना है अंदर की तरफ इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं। मान लो कि यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये बेल्ट, इसमें भी अगर आप बेल्ट पहनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा ही लुक आएगा, लेकिन बेल्ट बिना पहनोगे तब भी ये अच्छा लगेगा। अब इसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से फ्लेयर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसका मेजरमेंट अगर आप पूछना चाहते हो तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको अपने हिसाब से फ्लेयर देना है, ठीक है, जितना भी आप फ्लेयर देना चाहते हो। अगर आप इसको ज्यादा देना चाहते हो तो ज्यादा भी दे सकते हो, यहाँ पे आप डबल लेना चाहते हो तो डबल भी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेयर दे सकते हो। या तो आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप ज्यादा फ्लेयर दे सकते हो, कम देना चाहो तो कम दे सकते हो, या अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना फ्लेयर देना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने थोड़ा और फ्लेयर कर दिया है, ये जो पिंक निशान आप देख रहे हो। अब जो नीचे जो शेप है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। अब एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है और फिर इसको इस तरीके से शेप देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये शर्ट का आपको शेप ले लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब इसका आर्मोल मेजर करेंगे। आर्मोल इसका 17 इंच का है, तो यहाँ जहां से हम सिलाई करेंगे वहां से आपको इस तरीके से राउंड में लेते हुए मेजर करना, और 17 इंच पे यहाँ पे आधा इंच, क्योंकि ये शर्ट लूज फिटिंग में है तो हम 17 का 17.5 इंच करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये 17.5 इंच करेंगे। यहाँ पे हम कॉलर है तो 2.25 इंच की नेक की ब्रॉडनेस लेंगे और फिर यहाँ से डाउन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखो नीचे की साइड आपको क्या करना है, ये जो मार्किंग है वहां से ही कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें ही फोल्ड के लिए रख दिया है पहले से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ हमें सिलाई मार्जिन रखना है, इस तरीके से यहाँ कट लगाएंगे, और यहाँ पे भी इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखना है, और फिर इस लाइन पे इसको कट करना है। साइड में आप अपने हिसाब से कपड़ा रख सकते हो और फिर कट कर लेना है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे और ये हिप पे भी कट लगा लेंगे, साइड सिलाई करते वक्त थोड़ी आसानी रहे इसलिए। अब जो ये साइड का हमारा सिलाई का निशान है इसको हम बैक साइड पे भी ले लेंगे। इसके लिए हम कार्बन पेपर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़ा कम रखा है क्योंकि सामने से हमें पट्टी भी निकालनी है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आधा इंच का रखा है, ऊपर ज्यादा रखा है, तो कपड़ा ज्यादा हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यही सारी चीजें जो हम सेटिंग करते रहते हैं, क्योंकि हमें कपड़ा भी देखना रहता है और सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी रहती है। अब इसकी सामने की साइड से हम फ्रंट साइड निकालेंगे। अब दोस्तों फ्रंट साइड के लिए जो हम बटन पट्टी बनाने वाले इस तरीके से फोल्ड होगी। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आपको क्या करना है, अगर मान लो 1 इंच की पट्टी बना रहे हो तो ये 1 इंच का फोल्ड करा, ठीक है, ये दूसरा फोल्ड हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये फोल्ड करने के बाद ये तो सेंटर हो गया, लेकिन इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा देना रहता है, ठीक है। तो वो आधा आधा इंच मिलके एक के ऊपर एक पट्टी जो रहेगी तो सेंटर बनेगा। तो इसमें 2 इंच प्लस आधा इंच करना है, यानी टोटल 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले लूंगा इस तरीके से। और अगर मान लो कि ये पक्की धार है तो किनारी वाली साइड आप सिंगल फोल्ड रखना चाहते हो, तो जितना भी फोल्ड रखोगे उसमें आपको आधा इंच तो प्लस करना है। तो ये 1 इंच आप रखोगे तो इसमें आधा इंच यानी 1.5 इंच आपको इसके लिए रखना है। तो उसमें 1.5 इंच रखने के बाद होगा क्या, फोल्ड तो आपको 1 इंच ही करना है, ठीक है। इसमें भी मैंने 2.5 इंच रखा है, लेकिन फोल्ड हम 2 इंच को ही करेंगे। लेकिन जो आधा इंच है वो एक के ऊपर पट्टी आएगी, एक के ऊपर एक, तो उसके लिए हमें आधा इंच रखना पड़ता है। तो ये बटन पट्टी का तरीका है बनाने का। तो उसमें जो आपका मेजरमेंट है वो परफेक्ट रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये इस तरीके से लाइन आपको पहले
ड्रॉ करनी है। अब जो बैक साइड है उसको हम इस लाइन पे रखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से रखेंगे। अब इसको एज इट इज कटिंग कर लेना है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। जैसे बैक साइड हमने कट किया है वैसे ही इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे कट लगाएंगे, जो नेक की ब्रॉडनेस है उसका, आर्मोल का कट लगाएंगे और यहाँ पे ये हिप का कट लगाएंगे। अब यहाँ जैसा मैंने कहा 2 इंच पे हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये 2 इंच हम फोल्ड करके पट्टी बनाएंगे, ठीक है। ये आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा दोनों साइड, जैसा मैंने समझाया आपको। अब यहाँ पे आपको फ्रंट साइड का आर्मोल कटिंग करना है पहले। तो नेक अभी हम कट नहीं करेंगे, पट्टी सिलाई करने के बाद कट करेंगे। तो ये लूज फिटिंग में तो नॉर्मल हम इस तरीके से आधा इंच का आर्मोल कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फ्रंट साइड हमारी इस तरीके से कट होगी। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब इसकी स्लीव कट करेंगे। अब जो नीचे की साइड का दोस्तों बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम डबल फोल्ड करके स्लीव कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब इस पैटर्न में दोस्तों ऊपर की साइड प्लीट नहीं है। अगर आप ध्यान से पिक को देखोगे तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं देना है, जितना हमने आर्मोल रखा था 17.5 इंच। तो इस तरीके से हम 1 पॉइंट कम रखते हुए इसको आर्मोल का शेप देंगे इस तरीके से और इसको निशान लगाएंगे। अगर ये शेप आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 3 इंच से 3.5 इंच तक इसका डाउन देना है। यानी आपको क्या करना है, 3 से 3.5 इंच इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से और फिर इस तरीके से शेप दे देना है, ठीक है। तो ये आर्मोल का शेप आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। हमें इसकी अब आदत हो गई है तो इसी तरीके से हम मेज़र करते हैं। 22 इंच की स्लीव है। अब इसमें देखो जो बलून आ रहा है उसको कैसे कट करेंगे स्लीव में। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जितनी भी लेंथ है उतना ही कट कर देते हैं, तो जो काउल गिर रहा है वो काउल नहीं गिरता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी लेंथ लेनी है। जैसे 22 इंच की लेंथ है, इसके अंदर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो 2 इंच तक भी कर सकते हो। कम से कम 1 इंच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच करना है और नॉर्मल 1.5 इंच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 23.5 इंच आएगा। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब 23.5 इंच हमने लेंथ ले लिए। अब जो कफ लगाने वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं 3.5 इंच का काफ लगाऊंगा, तो 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच हमने माइनस करा है काफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी प्लीटें आएगी, ठीक है। तो मान लो 9 इंच का हमारा कफ लगाने वाले, तो यहाँ पे 9 इंच कम से कम देना है, यानी कपड़े का डबल देना है। ज़्यादा भी आप दे सकते हो लेकिन हम यहाँ पे डबल देंगे इस तरीके से। और फिर ये जो अंदर से जो शेप आ रहा है उसको इस तरीके से शेपर से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये हल्का सा यहाँ पे कर्व दे देंगे इस साइड पे। तो ये स्लीव इस तरीके से कट होगी। अब यहाँ पे हम 3.5 इंच का कफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन रखते हुए कट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन रखेंगे और फिर इस निशान पे इस तरीके से कट कर लेंगे। और साइड पे आपको अपने हिसाब से कपड़ा रखते हुए कट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 इंच पे कट बनाने स्लीव के लिए, ठीक है। इतना हम फोल्ड करके इसके कट बनाएंगे और फिर यहाँ पे प्लीट लेके कफ लगा लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे, साइड पे कट लगाएंगे और इसके 2 लेयर इस तरीके से हटाते हुए फ्रंट साइड का आर्मोल कट करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था वैसे स्लीव में भी कट करना है। और यहाँ पे भी कट लगाएंगे तो ये पता चले कि फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे इस शर्ट की कटिंग फिनिश होती है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। दोस्तों मशीन पे आएंगे, सबसे पहले हम इसकी स्लीव ले लेंगे और स्लीव में जो हमें कट बनाना है उसको इस तरीके से सिलाई करेंगे, सिंगल सिलाई। इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई कर देनी है, दोनों स्लीव में। अब फ्रंट साइड लेंगे और फ्रंट साइड पे जो हमें पट्टी बनानी है तो उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर नेक कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच की पट्टी हम बनाएंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों टेबल पे आएंगे और जो हमने पट्टी को सिलाई की है उसको प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये पट्टी प्रेस करने के बाद इसका नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है और जो हमने ये कट लगाया था
ब्रॉडनेस के लिए वहां तक आपको इस तरीके से राउंड में कट कर लेना है। तो ये कभी भी आप ओपन बना रहे हो कॉलर के लिए तो ये पट्टी को बनाने के बाद ही नेक आपको कट करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आसान तरीका रहता है इस तरीके से। जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वो इस तरीके से एक के ऊपर एक आएगी पट्टी, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा रखा था। मशीन पे चलेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब शोल्डर सिलाई करने के बाद जो बैक साइड का ये मार्जिन है इसको कट करके निकालना है बैक साइड से, ठीक है। इस तरीके से जितना सिलाई मार्जिन है उतना ही निकालना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। और ये सेंटर पे कट लगाएंगे। अब इसका कॉलर बनाएंगे मेजरमेंट लेके, इस तरीके से इसको रखना है। कॉलर के लिए जहाँ से हम सिलाई करते हैं वहाँ से आपको इस तरीके से मेजर करना है। यहाँ पे इसका सेंटर 6 इंच पे है, तो इस तरीके से 9 इंच का हमारा कॉलर रहेगा, यानी टोटल 18 इंच का। दोस्तों इस शर्ट में अगर आप देखोगे तो डबल कॉलर जो नॉर्मल जो शर्ट का कॉलर आता है वैसा है, लेकिन हमारे पास इसकी फैब्रिक कम है तो हम क्या करेंगे इसको सिंगल में डबल बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। अब इसको कैसे करना है, अगर आपके पास भी फैब्रिक कम है तो आप इस तरीके से सिंगल में डबल कर सकते हो। तो 9 इंच का हमारा कॉलर है तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ये यहाँ से 6 इंच हमने सेंटर लिया था वहां से हल्का सा तकरीबन आधा इंच से थोड़ा ऊपर इसको लिफ्ट कराना है, ऊपर की तरफ रखना है, इस तरीके से शेप देना है। जैसे हम स्टैंड बनाते हैं वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना है। ये आप देख सकते हो ये आधा इंच का डिस्टेंस है, लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से शेप देना है। अब ये नीचे की जो स्टैंड रहेगी वो हमारी रहेगी 1.25 इंच की, ठीक है, ये 1.25 इंच की रहेगी। तो इसको इस तरीके से स्ट्रेट में निशान लगाना है और फिर यहाँ से राउंड में इस तरीके से शेप दे देना है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखना है, इस तरीके से जैसे डबल कॉलर में आता है वैसे। और यहाँ पे आप कंधी 2.5 इंच की नॉर्मल दे सकते हो, ज्यादा देना हो तो ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच की रखूंगा, 2.5 इंच की इस तरीके से। और यहाँ पे ये 1.25 इंच का निशान रखूंगा ऊपर के कॉलर के लिए। और इसको इस तरीके से शेप दे देना है। शेप नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेट देना है इतने में और फिर इस तरीके से राउंड दे देना है। तो ये डबल कॉलर इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आप चाहो तो इसमें रेडीमेड भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास फैब्रिक है तो। अब यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक नहीं है तो मैं इसको सिंगल में बनाऊंगा, इसलिए थोड़ा ये शेप अलग दिया है मैंने, ठीक है। तो ये जुगाड़ वाला तरीका है जो हम यूज करते हैं अगर फैब्रिक नहीं होता है तो। ये दोनों चीजें अलग अलग बनती है, आपने वीडियोस देखी होगी, लेकिन हम इसको सिंगल में बनाएंगे। तो ये इस तरीके से उसको पूरा कट कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये सिंगल में इसको पूरा कट कर लेंगे तो ये हमारा बनने के बाद जो है वो डबल कॉलर ही नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा सेटिंग आप कर सकते हो। अब इसको बनाना है कैसा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसकी जो है नोक है थोड़ी ज्यादा लग रही है तो इसको मैं कम कर देता हूँ। तो ये फोल्ड करके इस तरीके से आप शेप भी देख सकते हो उसका कि कैसा हमारा बनने के बाद नजर आएगा ये कॉलर। तो ये सिंपली हम जैसे स्टैंड बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम जो काफ बनाने वाले हैं वो भी बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.5 इंच का हमने ब्रॉडनेस रखी थी काफ की, तो 3.5 इंच की ये ब्रॉडनेस रखेंगे और उसकी जो काफ की जो लंबाई है वो 10 इंच की लेंगे। तो बटन लगने के बाद वो 9 इंच हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 10 इंच की लेनी है लेंथ और चौड़ाई हमने जितनी छोड़ी थी उतनी लेनी है। तो ये दोस्तों कॉलर हमने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये काफ भी हमने पेस्ट कर लिया, ऐसा कि आप देख सकते हो। अब इसको सिंपली हमें पलटी करना है। पहले नीचे की साइड को सिलाई कर लेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से सिलाई करके पलटी कर लेना। अब इसको हम अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से काफ को भी पलटी कर लेना है। पहले एक किनारी को हम सिलाई करेंगे, उसके बाद जैसे कॉलर पलटी किया है वैसे ही पलटी करेंगे। तो इस तरीके से पलटी कर लेंगे। अब इसको भी प्रेस करके रेडी करेंगे। तो दोस्तों इसको प्रेस करके रेडी कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये सिलाई मार्जिन रखा है काफ में दोनों तरफ। और इसी तरीके से कॉलर भी हमने पलटी कर लिया है। यहाँ पे सेंटर का कट लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रेडी करना है। अब इसका पहले कॉलर हम सिलाई कर लेंगे। अब कॉलर में आपको ध्यान ये रखना है जो कैनवस वाली जो साइड है, जो कैनवस वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो ये कॉलर हमारा इस तरीके से लगेगा तो ये कैनवस वाली साइड यहाँ पे ऊपर की साइड आएगी, ठीक है। ये कैनवस की साइड है, पलटी होने के बाद कैनवस ऊपर की तरफ आएगा तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ से
सिलाई करेंगे। और ये जो सेंटर है बैक का और हमारे कॉलर का, इसको हमें क्या करना है, पिन कर देना है। तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद फिर सिलाई करना है। कॉलर में हमेशा जो खिंचाव आता है शोल्डर पे, वो उसके रीजन होते हैं कि यहाँ पे हम कट नहीं लगाते। तो ये अंदर की तरफ जहाँ पे जॉइंट है शोल्डर का, वहां पे कट लगाने। कॉलर के ड्रेस में अक्सर लोगों को यहाँ पे खींचता है, और यहाँ पे भी कट लगाने, अंदर तक नहीं लगाने, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी क्रॉस कटिंग किया हुआ है। सिलाई खुल ना जाए इसका ध्यान रखना है, थोड़ा दूर से इस तरीके से कट लगाने। अब इसकी कवर सिलाई करेंगे। अब ये कॉलर सिलाई होने के बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ से पॉइंट को और यहाँ से, ठीक है। और प्रेस करके सल ले लेना है, ठीक है, प्रेस लगानी है। और यहाँ पे जो निशान आएगा उसको ले लेना है। तो ये निशान मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे डबल कॉलर में सिलाई करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे, एक दाब का डिस्टेंस रखना है इस तरीके से, और इसके किनारे पे सिलाई करना है। ये कॉलर दिखने में बिल्कुल डबल कॉलर जैसा ही नजर आएगा। कोई बहुत ध्यान से देखेगा तभी पता चलेगा कि सिंगल कॉलर में बनाया है। जब आपके पास कपड़ा कम हो तब आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ये सिलाई करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सिलाई करेंगे। ये सिलाई का मीनिंग ये है कि इसको फोल्ड होने में आसानी रहे, इसलिए। तो ये हमारा कॉलर इस तरीके से रेडी होगा। तो दोस्तों एक कॉलर हमारा इस तरीके से रेडी होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको अच्छे से सिर्फ यहाँ पे शोल्डर पे प्रेस करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रेस करके कॉलर को सेट कर लेना है। अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव में जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच की हमने रखी है। तो जहाँ पे हमने कट बनाए थे वो पोर्शन भी यहाँ पे गेदर लेके 10 इंच का रेडी करना है। तो ये इस तरीके से, इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से प्लीट ले लेनी है। अब इसको उल्टी साइड से सिर्फ राइट साइड पे पलटी कर लेना है। और यहाँ पे भी ये एक दाब की सिलाई लगा देनी है, जैसे हमने कॉलर में लगाई थी। तो इस तरीके से दोनों स्लीव रेडी करनी है। अब दोस्तों जो बैक साइड है स्लीव की, उसको बैक साइड में रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे स्लीव हमारी सही से आ रही है नहीं आ रही है, और उसके हिसाब से आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से स्लीव अटैच करने के बाद ओवरलुक कर लेना है। अब हम इसकी साइड सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने जितना कट रखा था, तो यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई करना इस पॉइंट से। और जो हमारा मार्किंग है, हमें सिर्फ मार्किंग के ऊपर ही सिलाई करनी है। स्लीव का जॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे, और यहाँ पे भी साइड पे हमने मार्किंग लिया था, तो वहीं पे हमें सिलाई करनी है मार्किंग पे। एक सिलाई इस तरीके से साइड में एक्स्ट्रा कर देना है, ताकि लूज फिट करना हो तो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सामने की तरफ भी सिलाई कर देंगे। अब दोस्तों साइड सिलाई होने के बाद नीचे की किनारी फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास पतला फैब्रिक है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से डबल फोल्ड कर सकते हो। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा मोटा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कच्ची सिलाई फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कच्चा करना है पहले, और उसके बाद फिर पक्का करना है। तो ये क्या है, आसानी रहेगी किनारी सिलाई करने में। अब इसको पक्का इस तरीके से कर लेना है। तो ये तरीका जो है आसान रहेगा किनारी फोल्ड करने के लिए, अगर आपका फैब्रिक मोटा है या स्ट्रेचेबल है तो। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। एक बार जरूर चेक करना है ताकि ऊपर नीचे ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको इसकी किनारी फोल्ड करनी है। अब इसको हम ओवरलुक कर लेंगे साइड पे, और इसको कास्ट बटन करा के रेडी करेंगे। और आप इसका फाइनल लुक भी आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।